कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। When a metallic conductor is placed when a metallic conductor is placed in the effect of variable magnetic flux in the effect of variable magnetic flux, then the induced current are produced in whole WHOLE, whole metallic pieces which oppose the change in flux which oppose the change in flux these currents are circular, these currents are circular and similar to currents produced in water, therefore these induced currents are known as eddy currents. In 1931, Mr. Foucault, FOCO, Mr. Foucault discovered about eddy currents eddy current and hence these currents are also known as Foucault current. When Foucault current या FOCO 13 दिन बाद आया तो when these currents are produced temperature of
conductor much increases due to which there are some uses of eddy currents. Some uses of eddy currents. हेडिंग डाल दो, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करेंट्स. एप्लीकेशंस ऑफ एडी करेंट्स. हाँ लिखो. देयर आर फॉलोइंग usage of eddy currents. Number one heading करो. In magnetic brakes. Magnetic brakes. डैश करके लिखो. इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, a metallic drum is attached. To the axis of axle लिख दो, AXLE, axle of the wheels, which moves with the wheels, when the train has to be stopped, then high magnetic field when train has to be stopped, then high magnetic field is created around the drum, So then you stop then high magnetic field is created around the drum. High magnetic field is created. तेज बोल रहे हैं क्या बेटा, और धीरे बोले. High magnetic field is created around the drum. लिखा बेटा. Which produces eddy currents in the drum, which oppose the motion of drum, as a result the wheels also stop with the drum. Number 2, in induction furnace. लिखो बेटा. In induction furnace, alternating current of
in induction furnace alternating current of high frequency alternating current of high frequency is passed in a coil This coil surrounds those metals, THOSE, those metals, METALS, which have to be melted. लिखा which have to be melted. Strong eddy currents are produced. In the metals because they are placed क्या लिखे बेटा? They are placed in variable magnetic field of high frequency as a result the heat produced is so high that the metals melted. नंबर 3 लिख दो बेटा. इन प्रोडक्शन मोटर हेडिंग में डालना, इसे लिख देना नंबर 3 करके. इन प्रोडक्शन मोटर. नंबर 4 नंबर 3 लिखा. इन प्रोडक्शन मीटर. अरे इंडक्शन मोटर क्या बोले बेटा? इंडक्शन मोटर. यही गलत करवाता है यार. अब बोलो नहीं, मैं गलत करा देते बच्चों को. इन इंडक्शन मोटर लिखा. नंबर 3 क्या लिखा बेटा? हाँ. नंबर 4 इन इलेक्ट्रिक पावर मीटर. नंबर 5 डेड बीट गैल्वेनोमीटर. बाद में को पहले डेड DEAD डेड बीट BEAT बीट गैल्वेनोमीटर लिख लिया बेटा.
डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहूँगा, फर्स्ट पेपर लास्ट लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज फिनिश हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जैसे आप लोग जो फेयर कापी लिए हों वो लोग इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहली हेडिंग है, 2 नंबर का क्वेश्चन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। फिर उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट्स आर द लॉज ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब फैराडे के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज हैं वो उनको बताना रहता है, ठीक बेटा, 3 नंबर में। फिर उसके बाद बेटा लेंस लॉ क्या है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने के रूल्स क्या है, व्हाट्स आर द लॉज ऑफ शोइंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के डायरेक्शन बताने के नियम क्या है। फिर उसके बाद बेटा लॉरेंज बल्ब ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डेरिवेशन जो एक बड़ा सा कराए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेरिवेशन करना है लॉरेंज फोर्स के बेस पर, ठीक है, हो गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर बेटा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यही था जो अभी टिक करवाए, लॉन्ग क्वेश्चन में है। उसके बाद बेटा जो है इंपॉर्टेंट है इस लेसन में स्टोर्ड एनर्जी इन सेल्फ इंडक्शन, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, जो डेरिवेशन हुआ था बेटा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, वो 1 नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज हेनरी, या हेनरी इसकी यूनिट है, प्रज्ञान बेटा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्शन और ईएमएफ में रिलेशन, जो कल कराए थे, म्यूचुअल इंडक्शन और ईएमएफ में रिलेशन। और आज जो टॉपिक हमने कराया बेटा एडी करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, 5 नंबर का रटे रहिएगा, इस बार यही आएगा इस लेसन में, और कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, एडी करंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां सभी लोग ध्यान देंगे। ऑल ऑफ यू लिसन मी डियर स्टूडेंट्स, एडी करंट्स, प्यारे बच्चों आप ये जानते हो, 2 बातें आपको दिमाग में रखना है बेटा, जानवी बेटा ध्यान सुनो। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, इसके चारों क्या हो जाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उस फील्ड को जो है हम मैग्नेटिक फ्लक्स से शो अप करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन से शो अप करते हैं, माने वहां मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इस लेसन में हमने पढ़ा कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी कॉइल चेंज कंटिन्यूअसली, माने किसी कुंडली से संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता रहे, देन देयर विल बी अ करंट इंड्यूस्ड, तब वहां एक करंट प्रेरित हो जाएगी, इंड्यूस्ड हो जाएगी, उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और एक और बात आप जानते रहिए, माइंड मेकअप करके रखिए कि इफ देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट सम करंट इंड्यूसेस, जब जो है कभी भी फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो करंट इंड्यूस्ड होगी, ये जानते ही है। एक और बात जानते रहिएगा कि ये जो करंट इंड्यूस्ड होती है इट ऑलवेज अपोज द रीजन बाय व्हिच इट प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब क्या हुआ जानवी बेटा कि ये हमेशा उस रीजन का अपोज करती है जिसकी वजह से खुद बनती है, समझ में आया बेटा, लेंस लॉ, यही है ना। तो 2 बातें माइंड मेकअप कर ली आप, पहली इफ चेंज इन फ्लक्स में चेंजिंग तो करंट इंड्यूस्ड होगी, और जो करंट इंड्यूस्ड होगी वो जो है उस रीजन का अप्रोच करेगी जिसके कारण प्रोड्यूस हुई है। तो यहां देखिए सिद्धांत जी, इन 1931 ईस्वी में अ फेमस साइंटिस्ट, एक बहुत फेमस वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फोको, ठीक है। ये बेटा फोको साइंटिस्ट एक ऐसे साइंटिस्ट है, इनके बारे में हल्का सा जान लीजिए जानवी बेटा। जो फोको नामक वैज्ञानिक है, ये एक ऐसे वैज्ञानिक है, इनके साथ एक बहुत स्पेशल चीज जुड़ी हुई है। ही वॉज द फेमस साइंटिस्ट हु फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर,
नहीं समझे बेटा? जैसा हम जानते हैं कि साउंड की वेलोसिटी एयर में 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ये हम जानते हैं बेटा। इस बात का पता इन्होंने लगाया था। मिस्टर फोको वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इन्वेंट या हु डिस्कवर्ड हु कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ओके बेटा, साउंड की वेलोसिटी एयर में 332 मीटर पर सेकेंड है, ये फोको ही ने निकाला था। तो भाई देखे 1931 में एक साइंटिस्ट फोको थे जिन्होंने एक बात पता लगाई, और वो क्या बात पता लगाई ध्यान से समझो। इफ एनी मेटालिक पीस, कोई एक मेटालिक पीस है, कोई धातु का टुकड़ा, इसको दो तरह से जो है डिफाइन कर रहे हैं हम। इफ एनी मेटालिक पीस इज प्लेस्ड इन अ चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझे बेटा क्या बताएगा? कि अगर इस मेटालिक पीस को, इस धात्विक टुकड़े को हम किसी बदलते हुए चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। काबिल जी क्या बोल रहे हैं कि कोई हम अगर जो है मेटालिक पीस को कैसे फील्ड में रख दें जिसका मान टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, तो इससे जो फ्लक्स बनेगा या गुजरेगा वो भी चेंज होता रहेगा कि नहीं? यस सर। एक काम हम ये करें, या किसी मेटालिक पीस को किसी मेटालिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रखकर तेजी से घुमाया जाए। दोनों का मतलब एक ही हुआ जानवी बेटा। When we put any metallic piece into any changeable magnetic field, अगर हम किसी धातु के टुकड़े को किसी बदलने वाले या बदलते रहने वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, then total flux passing through this metallic piece is also changed with respect to time। अगर हम किसी मेटालिक पीस को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें जिसका मान बदलता रहे, तो जो इससे फ्लक्स गुजरेगा वो भी बदलता हुआ पाएंगे कि नहीं? या हम दूसरा काम क्या कह रहे हैं कि इफ एनी मेटालिक पीस इज राउंडेड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें मेटालिक पीस को रखकर क्या किया जाए? घुमाया जाए, तो भी तो इससे जो फ्लक्स गुजरेगा चेंज होता रहेगा कि नहीं? तो चाहे जो कहो, दो में से कोई एक बात कहो, ठीक है? तो व्हेन एनी metallic piece is situated into any changeable magnetic field, or when any metallic piece is moved in any magnetic field, then total magnetic flux passing through it is changed with respect to time। इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। And hence there will be producing of induced current in its whole volume। ये जो मेटालिक पीस है इसके फाइनल वॉल्यूम में क्या क्रिएट हो जाएगी, क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इंड्यूस्ड करंट। क्यों बेटा? क्योंकि फ्लक्स जो इससे पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है कि नहीं? और जब फ्लक्स चेंज होता है तभी तो इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ड्यू टू व्हिच सम induced current produced in its whole volume, and these currents are in circular form, are in the shape of currents produced in the current of water। इसका मतलब फोको नामक साइंटिस्ट ने यह देखा, मिस्टर फोको डिस्कवर्ड इफ, बहुत बढ़िया चीज है, इफ एनी मेटालिक पीस is moved in any magnetic field, then magnetic flux passing through the magnetic piece changed with respect to time, and hence some current induced in its whole volume। इसके पूरे आयतन में करंट इंड्यूस हो जाती है, which is in the form of circular current, जो है भंवरदार धाराओं के समान होती है, चक्करदार धाराओं के समान होती है। लुक लाइक सेम एज करंट प्रोड्यूसेस एट द वाटर। जैसे हमारे जल में धारा बनती है, कभी देखो कहते हैं पानी में अरे भंवरी है, तो इससे तेज तेज जल घूमता रहता है, चक्करदार घूमता नहीं रहता है। कभी कभी आंधी उंधी आती है
तो हवा भी ऐसे गोलाई में घूमती है, तो बहुत सारे कागज पत्थर से गोल गोल घूमकर ऊपर होते हैं, है ना। तो चक्करदार करंट, सर्कुलर फॉर्म में करंट, देहाती भाषा में भावर के रूप में धारा होती है। इसलिए ऐसी करंट को, ये जो उस चालक में बन रही है मेटालिक पीस में, उसे भंवर धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? भंवर धारा या चक्करदार धारा। और भंवर धारा की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? एडी करेंट्स। ठीक है, भंवर धारा की जब कोई, हिंदी में सुन लो फिर अंग्रेजी में सुन लो, जब कोई धातु का टुकड़ा किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, या जब किसी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसे तेजी से घुमाया जाए, तो उस टुकड़े के संपूर्ण आयतन में एक धारा प्रेरित हो जाती है, जो जल में उत्पन्न चक्करदार धाराओं के जैसे होती हैं। इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। साइंटिस्ट फोको ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसे फोको धारा या फोको करंट भी कहते हैं। समझ आया बेटा? तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आदित्य पांडे? When any magnetic piece, metallic piece, when any metallic piece is situated in such a magnetic field which is in changing nature, then total magnetic flux passing through the metallic piece also changed, and due to this some current induces in its whole volume, okay beta, and which are in the shape of circular current, look like same as the current produces in the water. जल में उत्पन्न चक्करदार धाराओं के समान ये धारा होती है, and due to which these currents are called eddy currents, and the name of scientists these currents are also called Foucault current. तो इसके पूरे आयतन में क्या बन गई है? करंट, इंड्यूस करंट। और आप जानते हो इंड्यूस करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? उस रीजन का विरोध करेगी जिससे ये बनी है। तो ये जो करंट इसमें जो है, इसकी गति के कारण बना, उसी का ये अपोज करेगी, और अपोज करने के कारण बेटा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, और ये जो मेटेलिक पीस है बिकम मच हीटेड एज रेड, माने रक्त तप्त लाल हो जाता है ये चालक। और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बहुत सारे जो है यूजेज लाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। बात समझ में आई बेटा? फिर से बताइए एक बार। When any metallic piece is placed in any magnetic field of changing nature, metallic piece of magnetic field of changing nature, then magnetic flux passing through this metallic piece changed, and hence some current induced in its whole volume, which are in the shape of, which are in circular form, and due to which these currents are called eddy currents or Foucault current. And due to Foucault current, the temperature of metallic piece increases much and much and much, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक बेटा, समझ आया? अब एक बार आदित्य पांडे जरा पढ़ो क्या लिखा है। All of you listen. When any metallic piece is placed in a changeable magnetic field, then magnetic flux passing through the metallic piece also change with respect to time, and due to which some current induces in the whole volume of the metallic piece, which oppose the change of magnetic flux, and hence the temperature of metallic piece increases much and much and much. And these currents are in the shape of circular form, or in the shape of current produced in the water, and hence these currents are called eddy currents. And due to the name of Mr. Foucault, these currents are also known as Foucault currents. अब इनका एप्लीकेशन, तो इनके कई सारी एप्लीकेशन हैं, और जो है ध्यान से सुनिएगा। जानवी बेटा, कई सारे एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन बता रहा हूं, इसका इंडक्शन मोटर में। किस में है बेटा? इंडक्शन मोटर में इसका इस्तेमाल करते हैं।
जैसे जो है आप पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक मोटर, फैराडे वगैरह में पढ़े होंगे आप 9-10 की क्लास में। तो वैसे ही इंडक्शन के इफेक्ट पर जो मोटर बनती है वो इंडक्शन मोटर होती है, उनमें जो है एडी करंट बना करके तब जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजेस करंट प्रोड्यूस की जाती है। बस केवल इतना जानना है कि इसका यूज इंडक्शन मोटर में होता है। दूसरा है इसका यूज डेड बीट गैल्वेनोमीटर में। जानिए बेटा किसमें? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। देखो बेटा ये सब पूछा नहीं जाता डिटेल, बस पूछा जाता है व्हाट्स आर द एप्लीकेशन। तो मैंने काबिल बता दिया है कि देयर आर सम यूजेज ऑफ एडी करंट्स। फर्स्ट इट इज यूज्ड इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर में इसके लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा डेड बीट गैल्वेनोमीटर में, और तीसरा इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखो जरा, हाँ, पावर मीटर में, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में। किसमें बेटा? इलेक्ट्रिक पावर मीटर में। इसके बाद दो यूजेज ऐसे हैं जो कभी कभी एग्जाम में एक्सप्लेन करने को पूछता है, तो वो जो है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक ये 2-3 यूज समझ के बेटा, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में, इंडक्शन मोटर में, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में। और एक यूज इसका जो है फर्नेस। किसमें बेटा? फर्नेस में होता है, हमने अभी आपको बताया था इंडक्शन फर्नेस। और दूसरा ब्रेक में, मैग्नेटिक ब्रेक। तो इंडक्शन फर्नेस क्या है समझ लीजिए, बता दें। देखिए जरा, प्रेरित भट्ठी इसकी हिंदी होती है। इंडक्शन मीन्स प्रेरित और फर्नेस मीन्स भट्ठी। तो जो बेटा बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो बहुत बड़ी बड़ी मेटल्स होती है, लोहा या सोना चांदी, उन्हें जब मेल्ट करना होता है, पिघलाना होता है, तो चूल्हा में धाई के तो जो है उनका पिघलाव न जाए, उनको पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है। देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ हाई टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग मेटल्स। जो धातुएं होती है, लोहा सोना चांदी तांबा पीतल एल्युमिनियम, इन्हें पिघला करके जब इनसे उपकरण वगैरह हमें बनाने होते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से एवं टेम्परेचर पर ही कोई भी मेटल्स जो है मेल्ट होती है, ज्यादातर मोस्टली, है ना। तो मैंने हमको हाई टेम्परेचर वाले भट्ठी या फर्नेस की रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ जो है इसकी प्रॉपर्टी, एडी करंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को मेल्ट करने के लिए। अब करते क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक टुकड़ा है, ये इट इज मेटालिक शीट या कोई एक मेटल है, छोटा सा टुकड़ा, और हमको इसको पिघलाना है कि ये पूरा पिघल जाए। तो क्या करते हैं, इसको एक जो है कॉयल से रैप कर देते हैं। इट इज उंडेड विद अ कॉयल और अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू दिस कॉयल। ये जो कॉयल है इसमें कौन सी करंट पास कराते हैं, और जब अल्टरनेटिंग करंट पास हो रही है तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अल्टरनेटिंग करंट है जो चेंजिंग नेचर की है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंजिंग नेचर कराएगा कि नहीं? तो मतलब ये जो मेटालिक पीस है जिसमें मेटालिक पीस में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, और इसमें जो है करंट इंड्यूस होने लगेगी, इसके फाइनल बलून में करंट इंड्यूस होगी, और उस करंट इंड्यूस का जो है वजह से इसका टेम्परेचर क्या करेगा, बहुत ज्यादा। जब हम जो इसमें करंट फ्लो करा दें तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट से भी बढ़ जाएगा, और ये फिर क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। समझ में आया बेटा? तो the logic of eddy current is used in induction furnace। क्या मतलब हम अंग्रेजी में बात किए, एडी करंट का लॉजिक यूज किया जाता है इंडक्शन फर्नेस में। इन इंडक्शन फर्नेस मेटालिक पीसेस आर मेल्टेड with the use of eddy currents। A metallic piece which has been melted, एक ऐसा टुकड़ा जिसे पिघलाना रहता है, is wrapped with any circular coil and alternating current is passed out from that coil, and hence there will be produced magnetic flux passing through that metallic piece and which is of changing nature, and hence eddy currents are produced in whole volume of the metallic piece।
which opposes the change of magnetic flux, and hence the temperature of metallic piece increases much and much and much, and when its temperature become high from its melting point, it melted. समझ में आया बेटा? तो देखो जरा, हमने लिखाया है, पढ़ो जरा। हमने लिखाया है इन इंडक्शन फर्नेस, प्रेरित भट्ठी में, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी पास इन अ कॉइल, किसी कॉइल में क्या पास की जाती है? अल्टरनेटिंग करंट। और ये कॉइल कहाँ रहती है? आगे बोले हैं, दिस कॉइल सराउंड्स दोज मेटल्स व्हिच हैव टू बी मेल्टेड। ये कॉइल जो है उन धातुओं पर लपेटी रहती है जिन्हें पिघलाना होता है। अभी यही तो समझाया था ध्यान में बेटा कि जिस टुकड़े को पिघलाना रहता है उसको क्या करते हैं? रैप करके उसमें क्या पास कराते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। वही कह रहा है बेटा कि अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू अ कॉइल व्हिच इज रैप्ड ऑफ मेटालिक पीसेस व्हिच हैव बीन टू मेल्टेड। जिसे पिघलाना रहता है उसी पर ये कॉइल लपेटी रहती है और इस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट जो है पास कराई जाती है। और तब इसमें जो है देखो क्या बोले हैं आगे, स्ट्रॉन्ग एडी करंट आर प्रोड्यूस इन मेटल बिकॉज दे आर प्लेस्ड इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। जान रहे हो, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग वैल्यू वाली एडी करंट बनती है और जो है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है और मेटल मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है। तो ये वाला यूज समझ में आया? अब दूसरा यूज है इन मैग्नेटिक ब्रेक्स। इसका मतलब बेटा जो हमारी बिजली से चलने वाली ट्रेन्स होती हैं, बिजली से, उनमें बेटा एडी करंट का लॉजिक लगा करके उनमें ब्रेक लगाया जाता है। होता क्या है, अगर कभी देखे हो, जो रेलवे का पहिया होता है ट्रेन का, उसके बीचों बीच में एक ऐसे जो है लोहे की पट्टी गई रहती है जिसमें दूसरा वाला पहिया जुड़ा रहता है। एक पहिया इधर है, एक पहिया इधर है, ऐसे बीच में राड लगी है ना, इसको एक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सल। कार वाले जानते होंगे। एक्सल मतलब एक ऐसी राड जिसके दोनों कार्नर पर पहिया व्हील फिट हो, ठीक? ऐसे राड है, इस पर व्हील फिट है, इधर भी व्हील फिट है, तो ये एक्सल है। तो इस एक्सल के साथ एक ड्रम सिलेंड्रिकल शेप में व्हील के साथ अटैच कर दिया जाता है। इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ड्रम, सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ ह्यूज साइज इज अटैच्ड विद द एक्सल ऑफ व्हील्स। व्हील के एक्सल के साथ क्या कर दिया जाता है? ड्रम को अटैच। व्हील जब घूमता है तो ड्रम भी उसके साथ घूमता है, उसको ब्रेक ड्रम कहते हैं, ठीक है? जैसे बाइक में ब्रेक शू होता है तो ऐसे ट्रेन में ब्रेक ड्रम, तो ड्रम भी उसके साथ ऐसे लगा रहता है। पहिया अंदर की ओर है, बाहर से आपको पहिया दिखेगा, अंदर की तरफ पहिए के बाद, व्हील के बाद क्या लगी हुई है? ब्रेक ड्रम। और जो है, और ये एक्सल के साथ है व्हील के, तो जैसे पहिया घूमता है वैसे ब्रेक ड्रम घूमता है। तो करते क्या है, इस ब्रेक ड्रम में हाई अमाउंट की करंट जो है फ्लो कराते हैं। जैसे ब्रेक लगाना होता है, स्विच ऑन करते खूब तेज हाई वोल्टेज की करंट इस ड्रम में क्या करती? पास होती है। तो बेटा ये ड्रम है, इसमें करंट पास हो रही है, इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन दिमाग दौड़ाओ, ये ड्रम मूविंग कंडीशन में है। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि अगर कोई मेटालिक शीट मूविंग कंडीशन में हो तो इससे जो पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स, वो भी चेंजिंग नेचर का रहेगा कि नहीं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे चेंज होने वाले नेचर का है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगी? एडी करेंगे, जैसे पूरे वालों में बहुत ज्यादा अमाउंट में, और जो क्या करेंगी? उस नेचर का अपोज करेंगे जिससे बनी है। ड्रम अगर घूमता ना तो फ्लक्स चेंज ना होता, तो फ्लक्स चेंज का अपोज करेंगे, माने ड्रम के घूमने का अपोज करेंगे, माने उन करंट के कारण ड्रम धीरे 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 रुकने लगेगा। और पहिया भी जुड़ा हुआ है ड्रम से, तो जब ड्रम रुकेगा तो पहिया चाचा भी रुक जाएंगे। तो अब यहां पर ध्यान से समझो जरा, प्रज्ञा नहीं समझ में आया बेटा? बता दे अंग्रेजी में। इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स cylindrical drums are attached with the axle attached with the wheels। wheel के साथ लगे हुए एक्सल से cylindrical drums attach होते हैं। when wheel moves then these drums will also moves due to axle। okay बेटा? when we have to stop the train, जब हमें ट्रेन को रोकना होता है, then we produced high magnetic field in brake drums by passing
हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द ड्रम्स। नहीं समझ में आया बेटा? हम जो है जब रोकना होता है तो हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं? ड्रम में हाई अमाउंट की करंट फ्लो करा के। ड्यू टू मोशन या मूविंग ऑफ ड्रम द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ड्रम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड हेंस एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेक ड्रम। ओके, and the nature of eddy current is opposing the nature by which it produced, means ड्रम जो है में जो एडी करंट बनी हुई है उसके कारण ड्रम के मोशन का अपोज होता है, ड्रम रुकता है, ड्रम के साथ व्हील रुक जाती है, घड़ियां रुक जाती है। चलो पढ़ो आगे, पढ़ो इसी में, पढ़ो 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 पढ़ो। हमने बोला है बेटा इन इलेक्ट्रिक ट्रेन, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो बिजली से चलने वाली ट्रेन है, अ मेटालिक ड्रम इज अटैच्ड टू द एक्सल ऑफ द व्हील्स, उसमें जो है धातु के ड्रम पहिए के एक्सल के साथ जुड़े रहते हैं। ये तो बताया ना बेटा, समझा दिया हिंदी में। विच मूव्स विद द व्हील्स, पहिए के घूमने के साथ वो भी घूमते हैं। कामिल, व्हेन द ट्रेन हैज टू बी स्टॉप, जब ट्रेन को रोकना होता है तो हम क्या करते हैं? देन हाई मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड द ड्रम, तब ड्रम में बहुत ज्यादा अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। कैसे? उसमें करंट प्रोवाइड करिए तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना बेटा? विच प्रोड्यूसेस एडी करंट, और इसकी वजह से ड्रम में क्या बन जाता है, और वो क्या करती है? ड्रम के मोशन का, और इसलिए जो है ड्रम रुकता है, माने व्हील भी एक्सल के साथ रुक जाती है। तो अब समझ में आ गया बेटा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1-2 नंबर में कभी पूछ लेता है कि व्हाट्स इज हाउ ब्रेक्स, हाउ ट्रेन स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक ब्रेक, किस तरह से ट्रेन रुकती है मैग्नेटिक ब्रेक को अप्लाई करके। कारण बताओ भी आता है बेटा, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? तो वही लिखाया भी है। तो अब आप समझ रहे हैं कि एडी करंट्स क्या है और इनके यूजेस क्या है। और बच्चों अब हम लोग जो है इन लेसन पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे।